एक गांव में धनसुख नाम का एक सेठ रहा करता था। ये सेठ काफ़ी धनी था। धनसुख ने अपने जीवन में केवल पैसे जोड़ने का काम किया था और वह कभी भी 1 रुपये भी खर्च नहीं करता था। धनसुख को देखने से तो लगता था कि यह बेहद ही गरीब है, क्योंकि वह ना तो अच्छे कपड़े पहनता था और ना ही किसी बड़े घर में रहता था। धनसुख की पत्नी उसके कंजूस होने की आदत से काफ़ी परेशान रहती थी और वह अक्सर धनसुख से कहा करती थी कि तुम इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हो, लेकिन तुम कभी भी 1 रुपये अपनी जेब से नहीं निकालते, ना ही खुद कुछ खरीदते हो और ना ही मुझे कुछ लेने देते हो। मगर अपनी पत्नी की इन सभी बातों का धनसुख पर कोई भी असर नहीं पड़ता था और वो केवल यही सोचता था कि वो अपने पैसों को और कैसे बढ़ा सकता है। एक दिन रात को धनसुख अपने कमरे में सो रहा था, तभी धनसुख को एक आवाज़ आई। धनसुख ने जैसे ही उठकर देखा तो पाया कि उसके सामने यमराज खड़े हैं। यमराज को देखकर धनसुख डर गया। उसने यमराज से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। यमराज ने धनसुख से कहा कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारा जीवन अब खत्म हो चुका है। यमराज की बात सुनते ही धनसुख चुप हो गया। थोड़ी देर बाद धनसुख बोला कि मेरे पास खूब सारे पैसे हैं, आप मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो और उसके बदले मुझे मेरा जीवन दे दो। लेकिन यमराज ने धनसुख की बात को नहीं माना। फिर धनसुख ने यमराज के सामने 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप मुझसे 10 करोड़ रुपए ले लो और मुझे 1 साल जीने के लिए दे दो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, सिर्फ पैसे ही जोड़े हैं। मैं ये ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन यमराज ने उसकी बात फिर से नहीं मानी। यमराज को मनाने के लिए धनसुख ने कहा कि आप मेरा सारा धन ले लो और मुझे 1 महीने का जीवन दान दे दो। मगर यमराज फिर भी नहीं माने, जिसके बाद उसे समझ आया कि उसके जीवन का अंत आ चुका है और जो पैसे उसने जोड़ कर रखे हैं वो उसके किसी काम के नहीं। धनसुख ने अंत में यमराज से विनती करते हुए कहा कि आप मुझे बस 1 मिनट दे दो, मैं अपनी पत्नी को एक पत्र लिखना चाहता हूँ। यमराज ने धनसुख की इस बात को मान लिया। धनसुख ने बिना कोई देरी किए अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा और अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उन पैसों से अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी ले। वो सब करे जो वो करना चाहती है, क्योंकि ज़िंदगी के अंतिम पलों में पैसों से ज़्यादा ये महत्व रखता है कि आपने अपने जीवन को किस तरह से बिताया है। धनसुख ने जैसे ही ये पत्र पूरा किया, यमराज ने उसके प्राण ले लिए और उसका निधन हो गया। धनसुख की इस कहानी से हमें इस बात की शिक्षा मिलती है कि जीवन में पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने जीवन के हर पल को जिएं और वो सब करें जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप इसे भरपूर जिएं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आ सकता।